यस ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, फिर मैं चला जाता हूँ कि भाई मुझे नॉलेज मैनेजमेंट तो ठीक है चाहिए, ठीक है, मुझे नॉलेज मैनेजमेंट तो चाहिए, लेकिन टेक्स्ट में मुझे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस चाहिए। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, या इसको मैं कैसे देखूंगा कि भाई मुझे टेक्स्ट में चीजें चाहिए, फर्ज करो मुझे नॉलेज मैनेजमेंट चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस चाहिए, यानी फर्ज करें आपके एब्स्ट्रैक्ट में या लिटरेचर में कहीं यूज हुआ हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन आप लोगों ने लिखा हुआ है, या मैं देखता हूँ कि हायर एजुकेशन टेक्स्ट में लिखा हो, मुझे टाइटल में नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन टाइटल का मतलब है जो कि टाइटल में सारी चीजें अवेलेबल हो, मुझे टेक्स्ट में चाहिए। तो टेक्स्ट में मैं इस तरह कर लेता हूं, इन टेक्स्ट लिख लेता हूं। अब इन टेक्स्ट मैंने लिख दिया, मैंने इंटर कर दिया। जब इंटर कर दिया, कितने पेपर आ गए हैं, 6210। देखें, हायर एजुकेशन हाईलाइटेड है, हायर एजुकेशन हाईलाइटेड है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, ठीक है, या हायर एजुकेशन है, नॉलेज मैनेजमेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हायर एजुकेशन, ठीक है, एल्सेवियर का 2010 का पेपर, जितने भी हायर एजुकेशन रिलेटेड है पेपर आ गए। 2020 को क्लिक कर लेता हूं, 172 पेपर आ गए। नॉलेज मैनेजमेंट हायर एजुकेशन, नॉलेज मैनेजमेंट हायर एजुकेशन, नॉलेज मैनेजमेंट हायर एजुकेशन, जितने भी हैं आपके पेपर आ गए हैं सामने। ये मेरा रीसेंट पेपर है, ये अभी अभी एक्सेप्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं इसको भी। तो ये सारे के सारे पेपर आपके पास आ गए हैं। ये सर्च बहुत जरूरी होता है आपके पास, ठीक है। अगर आप सर्च ना करें तो मेरा जितना ख्याल है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि ये सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स सीख ले। मैं रिसेंटली लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं आती है, आपको सर्च करने का तरीका नहीं आता, तो मेरा जितना ख्याल है कि आप आराम से बैठ जाए। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन आप पढ़े भी वो कि जो कि रेलिवेंट काम हो आपका। अच्छा, हम तीसरी क्यूरी की तरफ जाते हैं। ये एक मिनट, ये मैं कॉपी कर लूँ, इसमें से मैं आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये कॉपी हो गया, एक मिनट, ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक्सक्यूज मी सर, ये जो नॉलेज मैनेजमेंट या इससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, आप मतलब लास्ट क्लास से या फिर उससे भी पहले क्लासेस में इसी पे हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अगर इससे हट के हमें एक दूसरी एग्जांपल यार आप आप दे बता दें, दें, आप बता दें। कोई सा भी हो सर, कोई अच्छा, सा भी हो। ये तो मैंने स्टार्ट में जी ही सर। कहा है कि भाई मेरा काम इस पे है, तो मैं आपको सिर्फ सर्च करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ये है कि आप कोई सा भी वेरिएबल उठा सकते हैं। फर्ज करें मैं सिर्फ यहाँ पे उठा लेता हूँ इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ इन टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ इंटरनल मार्केटिंग को। मैं देख लेता हूँ किस पे, किसके साथ, कस्टमर लॉयल्टी के साथ। ये अब मेरे वेरिएबल नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी एक मेरा वेरिएबल है। अच्छा, 2020 में इसका पेपर नहीं है, एनी टाइम में भी नहीं है। अब एनी टाइम में नहीं है तो इंटरनल मार्केटिंग या इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन, क्योंकि इंटरनल मार्केटिंग को इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इस पे भी पेपर नहीं है, हम कीवर्ड चेंज कर लेते हैं, कस्टमर लॉयल्टी के साथ हम लिख लेते हैं, या इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन कहते हैं, इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन, ठीक है। एक मिनट, ये कौन मैसेज कर रहा है? नहीं यार, क्या हो गया, इन टाइटल का ठीक है, ओ सॉरी, इन टाइटल। अच्छा, ये नहीं है, दूसरी क्यू रिसर्च कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इसको इस तरह कर लेते हैं, इन टाइटल इन टेक्स्ट कर लेते हैं,
में अगर टेक्स्ट में कुछ मिला। ये सारे पेपर आ गए हैं आपके सामने। ये किसने सवाल पूछा था? सर मैंने पूछा। जी जी। तो ये आप कीवर्ड्स बदलते जाएंगे, आप टेक्स्ट में देखें, इन टाइटल में देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फ्रेजेस बदलेंगे। बुलियन क्यूरी जो होती है या बुलियन ऑपरेटर या स्ट्रिंग्स आप जो कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम आपको क्यूरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने कीवर्ड्स चेंज करनी है। अब कीवर्ड्स कैसे चेंज करने हैं? आप कहते हैं कि भाई अब फर्ज करें एक क्यूरी है मेरे पास, इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, या इंटरनल मार्केटिंग या इंटरनल सर्विस कस्टमर ओरिएंटेशन। तो बेसिकली इंटरनल मार्केटिंग को इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन भी कहा जाता है और इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। अब कैसे ये निकालते हैं, मैं ये इस वाली क्यूरी पे आ जाता हूं। अब ये एक क्यूरी है, आपके साथ मैं क्यूरी शेयर कर देता हूं। सर ये थ्योरीज हम कहाँ से देखेंगे? ये भाई देखेंगे नहीं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वर्ड में कॉपी कर रहा हूँ आपके साथ, मैं वर्ड शेयर कर लेता हूँ, तो ये आपके साथ तो होंगी, तो बस कॉपी करके पेस्ट करें और इसमें अपने वेरिएबल लिख लें। ठीक है ना? अच्छा, मैं दूसरी क्यूरी की तरफ चला जाता हूँ। मुझे चाहिए कि भाई इंटरनल मार्केटिंग, इस पे तो कोई एतराज नहीं है, इस वेरिएबल को रखूंगा। हेलो? नो सर, ठीक है जी। नो सर, नो। क्या यार, मैं बेसिकली अगर ये करवा रहा हूँ तो आप अपने वेरिएबल बदल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यानी आप अपनी वेरिएबल बदल सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कि ये चीजें होती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, एंड टिल्डा, ठीक है ये। सॉरी सर। हेलो? हेलो? जी हेलो सर। तो ये टिल्डा मैंने लगा दिया और टिल्डा के साथ मैं लिख लेता हूं कि इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन। अब मैंने ये क्यूरी क्यों दी है, मैंने टिल्डा क्यों लगाया? ये टिल्डा इसलिए लगाया जाता है, या किसी भी आप फर्ज करें इन्वायरमेंटल एनर्जी पे काम कर रहे हैं या किसी एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब फर्ज करें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट लिख लिया आप लोगों ने या इंटरनल मार्केटिंग लिख लिया, तो अब लोगों ने डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट नाम उनके बताए होते हैं, ठीक है। तो ये तो अब आपको जरूरी नहीं है कि इंटरनल मार्केटिंग मिलेगा, ठीक है। तो अब इंटरनल मार्केटिंग की जगह तो इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन भी यूज हुआ, इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन भी यूज हुआ, ठीक है। तो अब ये टिल्डा का मतलब ये होता है कि इंटरनल मार्केटिंग या इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन समेत जितने भी नाम है इंटरनल मार्केटिंग या इंटरनल कस्टमर ओरिएंटेशन के, तो वो निकाल के दे दे मुझे, ठीक है। तो टिल्डा मैंने लगा दिया, स्पेस नहीं देना, ठीक है, और एंटर कर देना। आपको सारे के सारे वो पेपर देगा। कैसे? यहां देखे, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है, और कस्टमर ओरिएंटेशन और इंटरनल कस्टमर, सारे के सारे सेम मीनिंग के पेपर दे रहा है आपको, जो कि है 98,000 नहीं 9,78,000। और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ 2020 पे, तो ये आपके पास 17,000 पेपर आ जाते हैं, 17,400। तो ये आप डिफरेंट चीजों को अप्लाई करेंगे। अब इसमें से ये देखें, ये एक पेपर काम का, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेलर एंड फ्रांसिस का, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। IGI ग्लोबल इस ये भी काम, हाँ ये काम का, स्प्रिंगर का अच्छा पेपर है, ठीक है। तो ये देखते जाएं कि ये अफ्रीकन बिजनेस जर्नल ये भी काम का नहीं है क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में। हेलो? यहाँ पे नहीं आ रही। हेलो, आ रही है कि हेलो? नहीं आ रही? आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। समझ आ गई है इस क्यूरी की? हेलो सर। हेलो? जी जी सर। क्यूरी सर की मेरा समझ आ कहने गई का है? मतलब जी 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 जी, सर, बोले बोले। कहने का मतलब ये है सर, ये जितने भी एग्जांपल्स आप दे रहे हैं ये आई थिंक मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है सारे। यार ये मार्केटिंग, यार तुम मुझे कोई वेरिएबल बता दो ना। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई मतलब हो सकता है सर, यार इकोनॉमिक्स फील्ड में। फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है,
मैं इसको हटा देता हूँ। जी सर। ठीक है, ट्रेड साइड पे कोई वेरिएबल? जी सर। इन टाइटल फाइनेंशियल पॉलिसी, मुझे फाइनेंशियल पॉलिसी की सिर्फ पेपर चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर निकल आए, 44 पेपर 2020। फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए इसमें? फिस्कल पॉलिसी का फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी सेम ही है, इसके साथ एक ही है सर। दूसरा कौन सा वेरिएबल चाहिए? चले मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। ट्रेड है ट्रेड, ये ले जी सर। ट्रेड लिख लिया मैंने। कोई पेपर नहीं है 2020 में, लेकिन एनी टाइम में जाता हूँ ट्रेड के पेपर निकल आते हैं। 26 पेपर हैं टोटल। अच्छा, मुझे टेक्स्ट में चाहिए ट्रेड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, एंटर कर देता हूँ। 1170 पेपर निकल आए। इसमें से आप क्लिक कर दे 2020 को, तो 2020 पे कितने पेपर निकल आए? 25 पेपर। ये आपके पेपर हो गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे अपना वेरिएबल बता दें, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। सर इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसमें बेस्ट पेपर है, अच्छा पेपर है? ये क्या है? विले का पेपर है। ठीक है, आप जैसे खोलते हैं तो आप विले की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए पेपर एसएसआर आने, ये कोई पेपर नहीं है, ये भी कोई पेपर नहीं है। ये एल्सवेयर का बहुत अच्छा पेपर है। ठीक है, रिसर्च एंड पॉलिसी का एक दफा पेपर भेजा हुआ था, इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था, तो बहुत अच्छा जर्नल है। ये आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो इसमें से कोई अच्छा उठा ले। मैंने तो लिस्ट आपको बताई हुई है कि भाई विले देखे, एमरल्ड देखे, एल्सवेयर देखे, स्प्रिंगर देखे, स्प्रिंगर नेचर देखे, तो इनके बहुत अच्छे जर्नल्स हैं। ये देखें विले के पेपर निकल आए ये। और अगर आप कहते हैं कि भाई विद इन जर्नल सर्च करना है, तो इसको खोल लें, आपको जर्नल पे ले जाएगा। तो उसमें जर्नल में भी सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी लिख लें, फाइनेंशियल पॉलिसी, इसको एंटर कर दें। आपके पास पेपर आ जाने, अगर होंगे, जर्नल ने पब्लिश किए होंगे तो आपके पास पेपर आ जाने हैं, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। आप दूसरे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास एडवांस सर्च वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप विद इन जर्नल भी सर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गूगल स्कॉलर पे आप सर्च करें। समझ आ गई है? हेलो हेलो। यस सर। जी सर जी। अच्छा, समझ आ गई है, ठीक है। अब कोई और वेरिएबल सर इसमें हम ये सर सॉरी सर, इसमें फाइनेंशियल पॉलिसी और ट्रेड का हम आपस में रिलेशन देखेंगे या कोई इम्पैक्ट? क्या मतलब इसमें हम क्या यार, देखेंगे? यानी ये आपकी अपनी रिसर्च पे डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं कि मैंने फाइनेंशियल, यानी आपके जहन में एक रिसर्च क्वेश्चन आ गया कि यार मैंने फाइनेंशियल पॉलिसी को ट्रेड के साथ देखना है, या कोई गैप उठा लिया आपने किसी रीसेंट पेपर का और उसमें लिखा है कि यार फाइनेंशियल पॉलिसी को ट्रेड के साथ देख लो, तो आप सर्च करोगे ना कि भाई फाइनेंशियल पॉलिसी और ट्रेड के बीच में क्या लिंक है। आपने ये सर्च करना है ना, ये रिसर्च क्वेश्चन के पीछे आपने फिरना है ना। तो फिरने के लिए ये एक क्यूरी होती है, बूलियन क्यूरी होती है। तो ये बहुत मैंडेटरी होती है कि आपको स्क्रूटिनाइज कर दे, क्योंकि लाखों करोड़ों पेपरों में जरूरी नहीं है कि आप करोड़ पेपर पढ़ोगे। आपने तो बहुत रेलेवेंट पेपर उठाने हैं, तो रेलेवेंट पेपर को, करोड़ों में से रेलेवेंट पेपर उठाना, ये बूलियन क्यूरी का काम है। ये आपको स्क्रूटिनाइज कर देता है, अच्छे पेपर आपको दे देता है। हेलो सर, आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, और कोई सवाल? सर इसमें भी यही मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि ये अभी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसका इम्पैक्ट हम ट्रेड पे देखेंगे। यार देखो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट भी डाल सकते हो, इंडिपेंडेंट मीडिएटर भी डाल सकते हो, इंडिपेंडेंट मॉडरेटर भी डाल सकते हो।
फिर तुमने देखना है कि भाई मीडिएटर का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या वो है इम्पैक्ट है, तो ये फाइनेंशियल पॉलिसी की जगह मीडिएटर डाल लो, ट्रेड की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल डाल लो। तो ये तो आपकी क्यूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब फर्ज करें, 1 मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट ही एनोटेट। अब फर्ज करें आपके पास एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो कि जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ, और ये मीडिएटर वेरिएबल है, ठीक है। ये इधर डिपेंड इफेक्ट कर रहा है, ये इधर इफेक्ट कर रहा है। मैंने पहले देखना है कि इंडिपेंडेंट ये फाइनेंशियल पॉलिसी है, ठीक है, इसको वैसी सपोज कर ले फाइनेंशियल पॉलिसी है, ठीक है। इसको देख लें कि डीवी आपका है ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें कोई और जिसे बात कर रहा हूँ वो बता दे कौन सा मीडिएटर लेना। सर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ट्रेड हो गया, सही है जी। मीडिएटर में हम टैक्स लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि नहीं? टैक्स टैक्स मॉडरेटर हो सकता है, मीडिएटर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। या चले सपोज कर ले टैक्स कर दिया है, होता है नहीं वैसे, ठीक है, मैंने टैक्स कर दिया, ठीक है। हेलो सर। हेलो हेलो जी जी सर ملک دغه لیکچر د پښتو سره لږ مکس شنو خبرې کنه اردو باندې موږ څه ډېر نه پوهیږو. ها पहला खबर अदा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे मीडिएटर दे और डिपेंडेंट वेरिएबल दे, ठीक दा मा वेल जेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जवाला मा फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक दा जवाला मा डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रेड, ठीक शो मीडिएटर मा वागश तो टैक्स ची माता देवल टैक्स के देने शी जका ची टैक्स फॉर नॉर्मली इनडायरेक्ट इफेक्ट विद द मॉडरेटर दे मा दिल का सपोज करो, मैं बार-बार कह रहा हूं मैंने सपोज की है, ठीक है, मैंने सपोज टैक्स ले تاسو خیر سوري سر سر تاسو خیر د چې ټیکس نه وي تاسو بیا خپل طرف نه کم دغه نه نه ما سپوز ٹھیک دا سپوز کوي ٹھیک ځکه چې ټیکس অলریډي په فیسکل فاینانشل پالیسی کې راځي ما سپوز کړو ما به درته ویل چې لکه اسی سپوز کوو ٹھیک دا کنه مونږه بیس کار دا دی چې تاسو ته دا طریقو هم چې آئیډنټیفای کوي وڅنګه دلته فلال ویریبل نه ډیسکس کیږي، خالی ویریبل ما سپوز کړی دي، دا درې وانه سلور وانه ویریبل ما سپوز کړی دي، ٹھیک دا फाइनेंशियल पॉलिसी دا ګوره دا ته ګوره फाइनेंशियल पॉलिसी इफेक्ट په ټریډ باندې تا دا ټول پیپر میلاو شوی، ٹھیک شو کنه ته په اوس خامخا ګوري چې دا انډیپندنت ویریبل په میډیټر باندې څه افیکټ دی، لکه دا फाइनेंशियल पॉलिसी په ټیکس باندې نو دلته تا اوس پاغي کیوري کې لیکلي دي کنه چې फाइनेंशियल पॉलिसी او ټیکس، ٹھیک دا سوري ټریډ، ٹھیک شو کنه نو ټریډ با اخوا کې الته پتولي کې ټیکس پوه شوي. هلو سر میډیټر اغستل ضروری دی؟ ثانک یو سر پوه شو. میډیټر اغشتل زه درته لګي یو نارمل کیوري زه در سره دلته دا ډسکشن نه کوم چې الې به نه بالي هغه ستا سپروایزر سره ډیپند کوي او ستا ماډل ډیپند کوي، زه درته لکه کمپلیکس کیوري خیمه، ټیک شو کنه دلته ویریبل ډسکس کوم نو زه درته دا وایم نه چې لکه ویریبل ته والا خو فرض کا د ضروری نه ده تا په اوس سمپل اغشتي وی ګوره انډیپندنت ویریبل وي او ډیپندنت ویریبل وي، دا فرض کا دا شو فاینانشل پالیسی او دا شو ټریډ، نو تا خو چې سلیکلی دی دلته په هغه باندې کیوري کې فاینانشل پالیسی او ټریډ تا ته پیپر میلاو شوی، خو ضروری خو نه ده چې ستا ویریبل داسي نو د نورو هم داسي وي، کې دې شي چا پکې میډیټر اغشتي وي چا پکې ماډریټر اغشتي وي، نو که فرض کا میډیټر اغشته دي او هغه ټیکس اغشته دي، ٹھیک شو نو دلته به داسې چلو کی ځکه پهلا افیکټ په د دې ډایرکټ روزي، بیا به زه ګورم فاینانشل پالیسی ټیکس سره او بیا به ټیکس ګورم ټریډ سره، نو د دې لپاره یو کیوري دا وی چې یو منټ ختم کوم، یو کیوري دا فرض کا فاینانشل پالیسی ټریډ سره دا پیپر وروته، بیا به زه ګورم ټیکس سره چې ټیکس سره څومره پیپر دي،
ठीक शो 2020 के हम पेपर रहते या एनी टाइम के 1000 पेपर रहते ददी बिया पस गोरम अची द टैक्स जका अल्ता होता उकतो नो द टैक्स हम पा ट्रेड बांधे तबर उबासी पेपर एगना जका ची द टैक्स को होमम लका का मीडिएटर उजता नो द टैक्स होमम इफेक्ट है कना पर ट्रेड बांधे नो तब दिल तो लिखी बिया टैक्स और दिल तब ते बिया द टैक्स अखवा के दिल तब ट्रेड तात दा टोले पेपर रहते का टाइटल के वाड़े और का टेक्स्ट के वाड़े मतलब दा दे ची तब रेलेवेंट पेपर है गोरी तब रेलेवेंट पेपर है डाउनलोड किया नो का मीडिएटर स्टार्ट टिक दा का निश्ता नो को बस अचुल से जरूरत निश्ता तब लका टैक्स हो या फाइनेंशियल पॉलिसी हो टैक्स लिखा दा को स्टा क्यूरी डिपेंड कई स्टा मॉडल डिपेंड कई उस जमा कॉम्प्लेक्स मॉडल ले मासिंग पेपर राविस्ती दी पदासी में पेपर राविस्ती दी गन जका the model apply kolo na mah ke batta age conceptually definitions bagore che yara zabada single link ko moderator single link ki mediator single link की that is a matter कही समझ आ गई आप लोगों को सॉरी सर जी जी लग जमुंग दे मामला के लग सर बेस ल कमजोर है द मॉडरेटर और मीडिएटर दे मंस के सफर दे सर गोरई मॉडरेटर गोरई फर्स्ट का तासो सी और टैक्स खबर होकड़ा सही दे या गवर्नमेंट पॉलिसीज खबर हो गई ठीक शो नॉर्मली स्टूडेंटानो को रमनागा एज अ मीडिएटर गवर्नमेंट पॉलिसीज रोड़ी उस मीडिएटर और मॉडरेटर के वडू के फर्क थे वडू के न दे घट फर्क थे खोला का जब और तो वडू के हुआ मा रीजन मीडिएटर तासो चे जज ललाड शे नो अगर मीडिएटर देखा ना 2 मंथ्स की सुलह कई या 2 मंथ्स की द केस फैसला कई मीडिएटर देखा ना या तलो हो रही बैलेंस चिता से वर्ता वही है नो तलम से करके को यो साइड तम तासो बैलेंस का वही बल साइड तम बैलेंस अंटिल चिता द्वाना साइडू ने बैलेंस निशी उमदासी वी का ना जी या कोर्ट तलाट शे नो जज से फैसला कई होम दा मीडिएटर कार दे ची इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बैलेंस कई ठीक शो का ना या बैलेंस गुरी ठीक शो का ना मॉडरेटर कार से दे उसका जिता नदा तपोसुकम स्टार्ट के मादा यो एग्जांपल वर्कड़ो चे जकता नदा तपोसुकम चे भाई तदा जॉब के स्टाक तमा तो हुए चे यारा आओ कोमा जिता तो हुए मच यार त सैटिस्फाइड है न तमाते चे ना यार अप टू सम एक्सटेंट से सैटिस्फाइड है या जे सैटिस्फाइड नहीं मा नो कजत नहीं सैटिस्फाइड या अप टू सम एक्सटेंट सैटिस्फाइड ई ओ सके नहीं न जिता नदा तपोसुकम चे यार जॉब बोले न प्रे दे नो तदे दिल तमाते वे चे यार मार्केट की जॉब अपॉर्चुनिटीज निश्ता नो कम शेता इनडायरेक्ट पता बांधे हावी शवे दे डे टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज दे इनडायरेक्टली पता बांधे स्टा ते इशार करे कता तो बल अपॉर्चुनिटी मिलो शो को तो बजी का ना को जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट की डे टाइम निश्चित तो जॉब निशे बदलो ले उस कोरोना यो अगवाले जक डेरम जमा यूनिवर्सिटी माते हुए चे राशा कम शे मा बांधे मॉडरेटर दे डे टाइम जक ची फ्लाइट्स निश्ता ज सिंगल आर्ट शमा नो मॉडरेटर देगा ना दाशे मीडिएटर खुदा सवाल ने पैदा की गई जिदा मीडिएटर की जका गवर्नमेंट पॉलिसीज दी चेरा फ्लाइट से बंद करी दी दा मीडिएट के देशी सिंगशी ओ मीडिएटर मॉडरेटर बांधे मा लेक्चर वर्कड़े दे तासो गोरी क्रसवेल बुकम गोरी यस सर नो सवाल भी तासो द पोस्ट कोलेशन जी नोर्स सवाल तासो सर द टूल डिस्कशन द लिटरेचर द हवाले सर है ना कम जम टॉपिक इंक्लूड दे जी कम से लेक्चर की दे लिटरेचर रिव्यू तासो का वही पहला फेज के ठीक दा तासो गैप्स आइडेंटिफाई का वही खुद डेंस किस्म लिटरेचर रिव्यू ने भी आगा ठीक शो का ना नो पदी तरीका बांधे तासो ता सना से पेपर रोजी बिया चिता तासो वही है यार ज फाइनेंशियल पॉलिसी बस मा ज गोरम या फर्ज का कम यो वेरिएबल हम ज ट्रेड सरे गोरम अगर को फाइनल शो का ना तासो गैप्स को आइडेंटिफाई कर बिया पदी तरीका बांधे तासो ब डेंस लिटरेचर रिव्यू का वही दागी रीजन दा वीजा का चिता बिया लिटरेचर रिव्यू लिखीगा पहला खुदा लिटरेचर रिव्यू दे दा पारो कड़ ची यार ता गैप आइडेंटिफाई कोल न पदी दा पारा त लिटरेचर रिव्यू लिखलो दा पारा बस्ता दा शी जुना पकारी बिया मेंडले जरूरी दे चे दा टूल पेपर है लका फर्ज का दा 20 पेपर है रहते 30 पेपर है रहते
या 100 पेपर وروړي دا پکار دی چې دا تا ډاونلوډ کړی وي چې ډاونلوډ کې فولډر کې بواچه ما درته ګوګل سکالر طریقه په دیو خوله چې تاسو خپل ویریبلز ریلیټډ پیپر ډاونلوډ کړئ دی ویک ٹھیک شو تاسو ډاونلوډ کړئ اټ لیست چې تاسو سره 50-60 پیپر وي ډاونلوډ کړئ او منډلې به تاسو ډاونلوډ کړئ ما درته بار بار ویلي چې منډلې واچوي او منډلې یوز کول ځان پکې رجسټرډ کړئ فری دی نو چې رجسټریشن وشي په نیکسټ کلاس کې به تاسو ته وایم چې یاره دینه تھیوري څنګه وباسي ګیپ څنګه وباسي عمدک کرانګي کیوریز په منډلې کې ورکړی کیږي خدا دې چې منډلې یوز کول طریقه دا بیاله نو منډلې تاسو واچوي او دا پیپر به الته تاسو ته طریقو خم چې څنګه به پکې ګروپس جوړوي یا خپل فولډر به جوړوي هغه ته څنګه ایکستراکټ کوي دا غینه څنګه ریفرنس روباسي نو تاسو ته به دا طریقه مخم نو تاسو به کم از کم لټریچر ریویو به تاسو ته آسان شي